और शिव बात कर रहे थे कि जैसे वो ख़त्म हुआ ऐसे लग रहा था कि फिनाले एपिसोड शूट हो चुका है। वी वर सो रिलीव्ड कि फिनाले ख़त्म हो गया है। लाइक नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। 4 लोग हर तरीके से पकड़ पकड़ के खींचते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ही हो जाएगा अगर इफ़ नहीं व्हेन आई गो टू द एंड। तो फिनाले ख़त्म नहीं, फिनाले नहीं ये फर्स्ट एपिसोड भी नहीं हुआ है अभी तक तो। ग्लैड दैट द अपॉर्चुनिटी केम एट दिस टाइम। मेरा हमेशा से एक था कि अगर मैं किसी शो का पार्ट होंगी तो वो ये शो होगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं शीतल कावा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे साथ है झलक दिखला जा सीज़न 11 की कंटेस्टेंट अंजलि आनंद। कैसा लग रहा है आपको झलक दिखला जा का पार्ट बन के? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा हमेशा से एक था कि अगर मैं किसी शो का पार्ट होंगी तो वो ये शो होगा, बिकॉज आई लव डांसिंग एंड आई एम ग्लैड दैट द अपॉर्चुनिटी केम एट दिस टाइम एंड व्हेन आई वाज प्रिपेयर्ड टू मे बी डू समथिंग एंड या आई एम वेरी हैप्पी। शूट कर लिया है फर्स्ट एपिसोड एंड काफ़ी सारी रिहर्सल्स भी चल रही है। कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट एपिसोड शूट करके? फर्स्ट एपिसोड शूट करके ऐसा रिलीफ मिला है हमें कि मैं और शिव बात कर रहे थे कि जैसे वो ख़त्म हुआ ऐसे लग रहा था कि फिनाले एपिसोड शूट हो चुका है। इतना मतलब वी वर सो रिलीव्ड कि फिनाले ख़त्म हो गया है। लाइक नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। बिकॉज दैट फर्स्ट एपिसोड का प्रेपरेशन फेल्ट लाइक यू नो कि अब ये क्या हो रहा है, एंड देन फाइनली वो ख़त्म हुआ है। इट वाज लाइक हमने पहाड़ चढ़ लिया है एंड इट वाज लाइक ओ फिनाले ख़त्म नहीं, फिनाले नहीं ये फर्स्ट एपिसोड भी नहीं हुआ है अभी तक तो। सो या इट वाज दैट फीलिंग, दैट रिलीव्ड कि एक हो गया, अब ऐसे करते रहना है। एक डिफ़िकल्टी जो है वो पार कर ली, लेकिन आगे और भी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं। एक्चुअली ये कुछ नहीं था, वी शुड हैव जस्ट चिल्ड एंड देन कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द फर्स्ट वीक, बट या जस्ट अस बीइंग। ओके, क्या कुछ प्रिपरेशंस की थी आपने झलक दिखला जा में पार्ट करने से आने से पहले? एनी डाइट प्लान और कुछ आप फॉलो कर रहे थे? Actually, no. I don't have to. मेरे I'm fitting into this kurta after 5 years anyway. आप like 20 दिनों में ही सब हो गया है जो होना है ऑलरेडी। तो आई थिंक आते आते पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ही हो जाएगा अगर if नहीं when I go to the end. जब डांस करते हैं तब कोई भी एक्सरसाइज की करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना ही डाइट प्लान करने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं, so we are like my choreographers are very old school and they are very proper when it comes to preparing your body to start to dance. तो वो पहले 1-2 घंटा तो हम सिर्फ वार्म अप्स एंड स्ट्रेचेस एंड वी स्ट्रेचेस तो बहुत ही ज़्यादा मुझे 4 लोग हर तरीके से पकड़ पकड़ के खींचते हैं एंड सो या पहली बार मेरी बॉडी ऐसे मुड़ रही है, ऐसे टूट रही है, ऐसे ये सब हो रहा है। तो एंड दे आर सो केयरफुल एंड दे आर सो केयरिंग व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑफ दैट, बिकॉज लाइक मैं अकेले तो कर ही नहीं पाती। एंड सो दे कॉन्सेंट्रेट अ लॉट ऑन अगर आप डांस कर रहे हो तो अगर 1 घंटा भी है हमारे पास तो हम वार्म अप करेंगे ज़्यादा एंड डांस कम करेंगे, बट वार्म अप हैज़ टू हैपन प्रॉपर्ली। तो जैसे कि आप कह रहे हो कि आपको हर जगह से स्ट्रेचिंग करवाते हैं, जितना आप बोल रहे हैं ना उसमें से लग रहा है कि मज़ा भी आता रहेगा, काफ़ी फ़न भी ये पूरा प्रोसेस। बहुत ही ज़्यादा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको उनसे पूछना चाहिए क्योंकि मेरे जो डायलॉग्स और मेरी जो कमेंट्रीज निकलती हैं बाहर ये सब करते समय, आई थिंक या सो इट्स रनिंग जोक कि जब भी कोई आता है और मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। सो बिकॉज आई एम डाइंग एवरी डे एंड आई एम लाइक नो कैन आई प्लीज़, कैन आई, मैं किसी को पूछ रही हूँ कैन आई प्लीज़ क्लोज, मेरे को स्प्लिट पोजिशन में छोड़ देते हैं ऐसे एंड आई एम लाइक कैन आई प्लीज़ क्लोज एंड दे नॉट लुकिंग एट मी ओनली, लाइक उधर ही रहे। एंड देन सडनली इफ डैनी कम्स and walks towards me, I know कि अभी और stretch करने वाला है ना, like shit मैं मर गई। So but no, but they are doing it मेरे अच्छे के लिए। So I've told them कि मैं ना नहीं बोलूँगी कोई भी चीज़ को, I will try everything। कोरियोग्राफर्स के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है एंड जब आपने पहले देखा आपको लगा था कि यार कैसे करेंगे हम सब इतना सब कुछ? See, first time when you meet your choreographer आप जानते ही नहीं हो इंसान कौन है, right? बट अभी फर्स्ट एपिसोड के बाद ही वी आर ऑल सो टाइट, वी फील लाइक फैमिली। हम अभी जाके मैं अभी उनके साथ ही चाय पीऊँगी बाहर कैंटीन में एंड वी आर लाइक या आस्क देम, वी आर ऑल ऑलरेडी लाइक फैमिली, वी आर ऑल 4 of us are stuck together all the time, 5 of us, so it is they are amazing. I couldn't have asked for better choreographers. ओके, को कंटेस्टेंट्स की बात करें कौन आपको लगता है कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड किसको आप जानते थे? शिव ठाकरे इज़ देयर एंड एनी अदर? आई न्यू शिव एंड विवेक पहले से एंड नोबडी एल्स। आमिर को सोशली 1-2 बार मिली हूँ बट वी वर नेवर फ्रेंड्स। अभी आई थिंक मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हुई है राजीव के साथ एंड उर्वशी एंड आई स्पीक अ लॉट एंड संगीता इज सच अ स्वीट हार्ट। आई लुक फॉरवर्ड टू बिल्डिंग माई फ्रेंडशिप विथ हर
एंड हाँ बाकी सब एवरीबडी सो नाइस एंड वी आर ऑल लाइक यू नो गेटिंग टू नो ईच अदर स्लोली क्योंकि हम सिर्फ शूट पे मिलते हैं, यूजली मिल नहीं पाते. बट या इट्स बिन फन, इट्स बिन गुड एंड इट्स हमने तो बहुत मस्ती की है पहले ही टेलीकास्ट में. आई थिंक आई होप वहाँ कोई माइक्स ना हो बिकॉज हमने तो बहुत बिचिंग की है, बहुत मस्ती की है. एंड या इट्स जस्ट बिन फन. और इस बार के जो जजेस भी है काफ़ी अलग है. सो उनके बारे में क्या कहेंगे? आपने सोचा था कि ये सारे जजेस जो है रहेंगे? I was so happy. I knew judges change होंगे because it's coming back on Sony and you know, but we didn't know who and it was very crucial कि judges कौन होंगे because कभी कभी ऐसे होता है ना that you just want them to be as experienced and as to have that you know that seniority that they can give you advice and I was so happy when the names were called out and especially like Malaika yes and Faraj yes but Arshad Varsi I was most excited about because I've never seen him like this before and he brings such a unique element and I absolutely love him. I think he's one of the most underrated performers of our country and he is brilliant. So Farah ma'am so we all love. Malaika is Malaika ma'am, come on. And I'm just so glad that the third person was Arshad Varsi. If not Karan Johar then Arshad Varsi. ओके. तो फैमिली फ्रेंड्स ने और जितने भी इंडस्ट्री में आपके दोस्त थे क्या कुछ आपको एडवाइस दी है इस शो में आने से पहले? सब ने डूम करके रखा है मुझे, तू तो जीती जाएगी, तू रिहर्सल में भी क्यों जाती है, तुझे तो सारे स्टेप्स आते हैं ऐसे. पर ये वो डांसिंग नहीं है जो हम पार्टीज़ में करते हैं, ये अलग डांसिंग है, ये प्रोफेशनल डांसिंग है. सो इट्स डिफरेंट. सो बट हाँ उनकी एडवाइस कोई काम नहीं आने वाली. बिकॉज आप करने वाले हो वो लोग नहीं. सो दैट्स दे हैव नो आइडिया व्हाट गोज ऑन. कोई भी मुझे कुछ भी बोलता है मैं बोला तुम 10 मिनट के लिए आ जाओ रिहर्सल हॉल में और मैं तुम्हें छोड़ दूँ डैनी के साथ 5 मिनट के लिए. तुम्हें नानी याद नहीं आई ना, तुम रो नहीं देना, मैं तुम्हारा नाम बदल देना. तो या बैक टू बैक रियलिटी शोज, आर यू एंजॉयिंग द प्रोसेस? I actually am not a fan of being a part of reality shows, to be very honest. But the first one I think was necessary so I could be more prepared for this. And this I'm enjoying. ओके. सो हम भी देखेंगे आप. Everybody is very nice. Everything. The vibe of the show is very nice. तो झलक दिखला जाएगी. बहुत टाइम से ऑडियंस जो है वेट कर रहे थे. अभी आप आ रहे, इतने धमाकेदार कंटेस्टेंट्स हैं आप हो, सो काफ़ी मज़ा आएगा. एंड लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप ऑडियंस को? बस यही कि 11 तारीख से एवरी वीकेंड सैटरडे संडे हम आएंगे 9:30 बजे सोनी पर आपको एंटरटेन करने. आई होप आपको ये शो देखकर उतना ही मज़ा आए जितना हमें परफॉर्म करते हुए मज़ा आ रहा है. एंड लाइक आई सेड इस शो का वाइब बहुत अच्छा है. सारे कंटेस्टेंट्स जो लॉक हुए हैं आई थिंक एंड में इट्स ऑल मेकिंग सेंस एंड एवरीबडी इज जस्ट इट्स जस्ट अ वेरी गुड वाइब. इट्स अ वेरी गुड वाइब विद द जजेस, विद द कंटेस्टेंट्स, विद द टीम एंड एवरीबडी इज़ वेरी नाइस एंड एवरीबडी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड. तो आई होप दिस शो डज you know like we think it's going to do amazing and I hope it does amazing. थैंक यू सो मच अंजलि एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी. थैंक यू. कैमरामैन सुनील भारती के साथ मैं शीतल कावा, E24 मुंबई.